नमस्कार दोस्तों, समूह उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आगे की कड़ी में शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की वेशभूषा और परिधान, जो रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो हम शुरू करते हैं हमारी इस टॉपिक की, राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण। आभूषण से हर बार हर एग्जाम में सवाल आता है, तो हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। लंपा लंपी, किरण और बाकड़ी, ये सब है राजस्थान फिल्म सासू माँ के किरदार। गोट गोट के विभिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में। ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान फिल्मी सासू माँ के किरदार, गोट गोट के विभिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियों के नाम, मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्में। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोट। हमारा जयपुर जिला। गुलाल गोटे के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इनकी सर्वाधिक गोटे का काम हमारे जयपुर जिले की ओर होता है। गुलाल गोटा है वो हमारा जयपुर का विश्व देश भर में प्रसिद्ध है, देश भर में प्रसिद्ध है। बादले की झालर को हम किरण कहते हैं। बादले की झालर, किरण कहते हैं। तार वाले बादले से बनी तार वाले बाल से बनी एक प्रकार की बेल को हम बाकड़ी कहते हैं। तार वाले बादले की बनी एक बाकड़ी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी का विशेष, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। ऑप्शन आपके सामने है। पोमचा एक प्रकार का ओढ़नी का विशेष प्रकार है, जिसे हम स्थानीय भाषा में पीला कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय भाषा में हम सीधा इसको पीला कहते हैं। पीला कहते हैं। पोमचा बच्चे की मां को मातृ पक्ष की ओर से लाया जाता है। तो पोमचा
जन्म अवसर पर माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता है। तो पोमचे के दो सवाल बन गए। एक तो पोमचा और नहीं प्रकार है कि माँ बनने के उत्सव पर या विवाह के अवसर पर अविवाहित कन्या कन्या द्वारा और एक विधवा द्वारा। तो ये हमारा होगा बच्चे के जन्म पर यानी कि माँ बनने के अवसर पर मातृपक्ष द्वारा पोमचा लाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दुतई गद्दर डगला कानो मिर्जई किससे संबंधित है? दुतई गद्दर डगला कानो और मिर्जई किससे संबंधित हैं? ऑप्शन आपके सामने तलवार, पगड़ी, अंगरकी और ओढ़नी। जवाब दीजिए। दुतई गद्दर डंगला कानो और मिर्जई किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने तलवार, पगड़ी, अंगरकी और ओढ़नी। तो इसका उत्तर होगा हमारा अंगरकी, यानी कि शरीर के ऊपर का भाग, ऊपर के भाग में पहने जाने वस्त्र को हम कहते हैं अंगरकी। इनके साथ ही अंगरकी के साथ ही तनसुक, दुतई गद्दर डंगला कानो मिर्जई और तनसुक के किसके प्रकार हैं? अंगरकी के प्रकार हैं। एक इनके साथ बुगतरी, जो ऊपर से लेकर घुटनों तक जाती है उसे हम बुगतरी कहते हैं। अंगरकी का बड़ा रूप बुगतरी है। अंगरकी दो प्रकार की, एक तो कमर तक होती है और एक घुटनों तक होती है। तो घुटनों तक अंगरकी को हम बुगतरी कहते हैं। अंगरकी का बड़ा रूप बुगतरी। और अंगरकी का ऊपरी भाग है उसको हम अचकन कहते हैं। अंगरकी का ऊपरी भाग अचकन कहलाता है। अचकन कहलाता है। तो दुतई गदर डंगला कानो मिर्जई तनसुक बुगतरी गाबा ये सब किसके भाग हैं? अंगरकी के प्रकार हैं। गाबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदिल एक प्रकार का है, मदिल एक प्रकार का है आभूषण, पगड़ी, अंगरकी और लोक संगीत। ऑप्शन आपके सामने। मदिल एक प्रकार का है राजस्थान के विशेष अवसरों पर पुरुषों द्वारा सिर को ढकने के लिए जिन पहनावा का प्रयोग किया जाता है उनको हम शिरोत्राण, अमलो, पगड़ी, पाग या पेचा कहते हैं। तो इसका हमारा मादिल, ये मादिल भी एक प्रकार है। ये किसका प्रकार है? पगड़ी का। सिर पर जानने वाले वस्त्रों में शिरोत्राण, सापा, पगड़ी, अमलो
पगड़ियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। युद्ध के समय केसरिया की पगड़ी धारण करते हैं। विवाह उत्सव पर मोटड़े की पगड़ी, सावन में लहरियादार पगड़ी, और फागुन में, होली या फागुन में फूल बत्ती की छपाई वाली पगड़ी, और दशहरे पर मादिल की पगड़ी पहनते हैं। तो मादिल की पगड़ी किस प्रकार पहनते हैं? ये दशहरे के अवसर पर पहनते हैं। दशहरे के अवसर पर, होली के अवसर पर फूल बत्ती वाली, होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली, विवाह के समय मोटरे की पगड़ी, मोटरे की पगड़ी। एक युद्ध के समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। युद्ध के समय केसरिया रंग की, पगड़ी। तो इसका उत्तर होगा हमारा मादिल, दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। और पगड़ियों के प्रकार में सिरतोरण, सापा, पगड़ी, अमलो, केसरिया, मोटड़ा आदि प्रकार पगड़ियों के प्रकार हैं। मांगलिक अवसरों पर पीला पहनते हैं और शौक पर सफेद। तो इनको भी साथ में लिख लेते हैं। मांगलिक अवसरों पर पीला, शौक पर सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। सफेद रंग की पगड़ी पहनते हैं। चलते हैं, ये हो गया हमारा चौथा सवाल। मादिल एक प्रकार है, मादिल एक पगड़ी का प्रकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोटड़ा कौन से वेशभूषा के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुनरी, ओढ़नी, लहंगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा, पिछली बार हमने चर्चा की थी, मोटड़ा नहीं है, वो मोटड़े की पगड़ी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती हैं। लेकिन ये मोटड़ा है जो लहरिये की, लहरिये में तो एक तरफ धारें होती हैं, एक तरफ धारें होती हैं, लेकिन मोटड़े में दो तरफ इन धारों को काटते हैं। तो ये मोटड़ा है। तो ये किसका प्रकार है? एक चुनरी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार। मोटड़ा और धनक, जब लहरिये की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब लहरिये की धारियां जब एक दूसरे को काटती हुई बनी जाती है तो मोटड़ा कहलाती हैं। ओढ़नी के विशेष प्रकार हैं, विशेष। लहरिये की रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं,
उसे मोटड़ा कहते हैं, मोटड़ा कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मोटड़े विवाह उत्सव पर पहने जाने वाली एक पगड़ी भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ में दामनी क्या है? ऑप्शन आपके सामने। ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राज्य शोकर, सिंचाई करने वाला औजार। मोड़नी दामनी क्या है? मध्यम वर्ग। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ में दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। मारवाड़ में मध्यम वर्ग स्त्रियों की ओढ़नी लाल रंग की ओढ़नी होती है, उसमें विशेष प्रकार की कशिदाकारी की जाती हैं, जिस जिस पर धागों की कशिदाकारी होती है या कशिदाकारी का प्रयोग किया जाता है उसे हम दामनी कहते हैं। ओढ़नी में लाल रंग की, लाल रंग के धागे की है, धागे की कशिदाकारी करते हैं, यानी कि कशिदाकारी की जाती है उसे दामनी कहते हैं। उस भाग को दामनी कहते हैं। जहाँ मतलब जहाँ जहाँ लाल रंग की धागे की कशिदाकारी की जाती है उस भाग को हम दामनी कहते हैं। दामनी कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा ओढ़नी का एक प्रकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा या पंचेवड़ा क्या है? जूटपट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी मोटी नहीं है, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। राजस्थान के संदर्भ में पंचेवड़ा क्या है? तो पंचेवड़ा एक सर्दी में बचाव करने के लिए मोटी रुई की एक चादरनुमा शॉल है। तो एक क्या है? मोटी सूती शॉल। ऊन की बनी होती है, चादरनुमा। चादरनुमा शॉल पंचवेदा या पंचेवड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गई हमारे आभूषण। थमड़ियों, झालरा, आड़, टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? इस टॉपिक में महिलाएं बहुत आगे हैं, पुरुष पीछे है, क्योंकि पुरुष इतने गहने पहनते भी नहीं है। तो ये टॉपिक महिलाओं के लिए बहुत इजी है, तो पुरुषों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। थमड़ियाँ, झालरा, आड़, ठूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? ऑप्शन है सिर, कंठ, हाथ और कमर। थमड़ियों, झालरा, आड़, टूसी, यानी कि दो शब्द तो हमारे मिलते जुलते हैं। हमको भाई नॉर्मल तो पता ही है, आड़ कहाँ पहनी जाती है, थमड़ियाँ यानी कि तिमड़ियाँ, झालरा, टूसी का हमें पता नहीं। दो शब्द से हमें पता चलता है कि इसका ऑप्शन उत्तर होगा हमारा कंठ। इसका उत्तर होगा हमारा कंठ, यानी कि कंठ में थमड़ियों, ठेडियों, आड़, टूसी, मूठ या झालरा पहना जाता है। इनके अलावा ठेडियों, थमड़ियों, झालरा, आड़, टूसी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कंठ में।
आगे इनकी भी चर्चा कर लेंगे कि हाथ में कौन सा पहनते हैं, कमर में कौन सा पहनते हैं, सिर में कौन सा पहनते हैं, तो आगे सवाल भी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलसी तिमणिया तथा पोत हालरो नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर पर कौन से भाग में पहने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, सिर, गला, हाथ, कमर। तुलसी तिमणिया, ये तिमणिया फिर आ गया। पोत हालरो नामक आभूषण महिलाओं द्वारा किस भाग में पहने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे सामने, सिर, गला, हाथ, कमर। तिमणियों कहाँ पहनते हैं? गले में। यानी कि कुछ पूरे याद ना हो, कोई जरूरी नहीं है, प्रत्येक अंक के 3 या 4 तो याद होने चाहिए ताकि हम शब्द को पकड़ के उत्तर दे सकें। तो इसमें हमने तुलसी, ये तिमणिया थोड़ा लग रहा है सेंधा सेंधा, मतलब सुनने सुनना लग रहा है भाई, हाँ ये पहने हैं, तो इसका उत्तर होगा हमारा गला। गले के और क्या होते हैं? कंठहार, कंठहार, हार शब्द जितने भी पीछे लगे हैं वो गले में पहन जाता है। चंदनहार, झालर दिया वही है। तिमणिया, तुलसी, पोत, हालरो, कंठहार, चंदन, चंदनहार, हंसली, अजीब अजीब नाम है। हमको प्रमुख प्रमुख याद करने हैं, जैसे पोत हो गया, तिमणिया हमको याद ही है, हालरा हो गया, तुलसी हो गया। अक्सर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, जरूर नहीं है पूरे याद हो, पूरे याद भी नहीं होंगे, इतने आभूषण हैं। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग का आभूषण है? कान, अंगुली, हाथ, गला। कान, अंगुली, हाथ, गला। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? ऊपर से जा रहा है सब ये। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, ऑप्शन आपके सामने है, कान, अंगुली, हाथ और गला। इनमें हमें पीपल पन्ना थोड़ा शब्द सुना हुआ लगता है, यानी कि कान के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया कान। यानी कि उत्तर तो डेफिनेट कान हो गया। अब इनका जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है? तो पीपल पन्ने शब्द से हमने पकड़ लिया कि इसका अंग है वो कान है, तो इसका उत्तर होगा हमारा कान। जेला, जमेला, कान में और क्या पहन जाती हैं? टोटी, टोटी, मुर्गी पुरुष पहनते हैं, मुर्गियां। एक है भुचारिया, ये हमारे कान के प्रमुख आभूषण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमद आभूषण पहना जाता है, अब एक शब्द दे दिया तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। हमारे मातरी महमद लैजो शाह, तो मातो को, सिर को, शीश को एक ही बात है या? ऑप्शन आपके सामने है, सिर, कमर, भुजा, पैर। महमद आभूषण पहना जाता है हमारे मातरी महमद लैजो शाह, मातो को, सिर को, मस्तक को एक ही बात है, तो हम इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिर। तो सिर के आभूषणों में शीश फूल हो गया, शीश पट्टी हो गया, रकड़ी हो गया, बिंदिया हो गया, सुरमांग हो गया, एक हो गया टीडी भलको, कड़ो भलको, टीडी भलको। फिर मांग, मांग कहाँ बजा, सिर में भरी जाती हैं। रकड़ी,
टीडी बलको, सिरमांग, रकड़ी, बोरला, बिंदिया, सॉरी सुरमांग है, बोरला, ये तो हमारे शब्द सुने हुए हैं। बोरला हो गया, रकड़ी हो गया, बोरला, बिंदिया, इनमें एक शब्द है इंपोर्टेंट, वो है टीडी बलको, नया शब्द है। बाकी तो हमारे जान पहचान के ही हैं। एक बोरला, बिंदिया, सुरमांग, रकड़ी, फीणी और मांग टीका। फीणी भी सर में पहनी जाती है, वही रकड़ी के ऊपरी भाग पर फीणी, टीडी बलको, सुरमांग, रकड़ी, बोरला, बिंदिया, फीणी, बोर, बोरला एक ही बात है। तो ये थे हमारे मस्तिष्क सिर के आभूषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। चौप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चौप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, गर्दन, कलाई, सिर, नाक। चौप, नथ, लौंग, चुन्नी, चौप, बारी। किसके आभूषण है? नथ, लौंग, चुन्नी, चौप, बारी। किस में आ रहे हैं? नथ किस में पहनते हैं? नाक में। तो ऑप्शन हमारा डी हो गया, नाक। नाक के ऑप्शन कौन कौन से हैं? ये तो हो गए नथ, लौंग, नथ, लौंग, चुन्नी, चौप, बारी। एक आभूषण है बुलाती है मगर जाने को नहीं। एक है कांटा। कांटा। तो ये थे हमारे नाक के प्रमुख आभूषण, नथ, लौंग, चुन्नी, चौप, बारी। नथ, लौंग, चुन्नी, चौप, बारी। ऐसे सीक्वेंस में याद कर लो तो याद हो जाएगा। एक है हमारी लटकन, लटक मत पटक दूंगी। लटकन जो कान और नाक का संयुक्त आभूषण जो यहाँ पहनते हैं वो। इसका उत्तर हो गया हमारा डी, नाक। रक्कन किस का आभूषण है? गले का है, पैर का है, दांत का है या हाथ का है? रक्कन, रक्कन हमारा दांत का आभूषण है, यानी कि सोने, जो दांत पर सोने की पट्टियां चढ़ी जाती हैं उसको हम रक्कन कहते हैं। तो दांत के दो ही आभूषण हैं, ये तो रक्कन, एक चूप। चौंप तो कान का है, ना का। ये चौंप किसका है? ना का। इनको दांत मत पहना देना, रक्कन और चौंप, ये दांत के दो ही हैं, दो याद रख लो, रक्कन और चौंप। ये आभूषण है, मतलब दांतों पर सोने की परतें चढ़ी जाती हैं, उनको हम चौंप या रक्कन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दामना आभूषण स्त्रियों शरीर के किस भाग में पहनती हैं? दामना आभूषण दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर, उंगली। दामना, दामनी हमने पिछली चर्चा की थी, अब आ गया दामना। आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनती है?
ऑप्शन आपके सामने है। दामन आभूषण महिलाओं द्वारा किस भाग में पहनती है? तो ऑप्शन होगा हमारा उत्तर नंबर डी, अंगुलियों में, यानी कि हाथ की अंगुलियों में दामना आभूषण पहना जाता है। दामन एक ओढ़ने का प्रकार भी था, हमने वेशभूषा में कवर किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में नेवर आभूषण पहना जाता है। नेवर या नेवरी? आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, दांतों में, गले में, पैरों में। तो ये हमारा उत्तर होगा इसके पैर। स्त्री द्वारा आंवले के साथ ही आंवले के साथ ही पहना जाने वाला विशेष आभूषण। आंवला कहाँ पहनते हैं? पैरों में। आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है, जिसको नेवर या नेवरी के नाम से भी जानते हैं। नहीं कि आंवले के साथ जो कड़ा पहना जाता है उसको हम पहने जाने वाला कड़ा। कड़ा उसे नेवर या नेवरी कहते हैं। नेवर या नेवरी कहते हैं। तो नेवर आभूषण पहना जाता है हाथ, दांत, गला, पैर। तो उत्तर होगा हमारा पैर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोगरी नामक आभूषण पहना जाता है। नोगरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन आपके सामने। गला, सिर, हाथ, पांव। नोगरी नामक आभूषण पहना जाता है गला, सिर, हाथ, पांव। उत्तर दीजिए। नोगरी मोतियों से जड़ी, मोतियों की लड़ों के समूह जैसा महिलाओं द्वारा हाथ के मोटे के बीच में पहना जाता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाथ। नोगरी क्या है? मोतियों की लड़ों का समूह। समूह जो स्त्रियां हाथ में पहनती है, यानी कि मोटे के बीच में पहनती है। मोटे के बीच में
पहनना जाने वाला आभूषण है नोगरी। मोतिया को या चूड़िया को। हाथ में चूड़ियों के मध्य पहना जाने वाला आभूषण है नोगरी। बढ़ते नेक्स्ट की। समाप्त हो गई आभूषण की। तो ये थी दोस्तों हमारी वेशभूषा आभूषण से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ, और हमने विस्तार से चर्चा कर ली। आभूषण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की अध्यापक पात्रता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण हर बार एक आध सवाल आ जाता है, तो हमको तो सारे टॉपिक कवर करने अनिवार्य है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।